तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे घर में कौन कौन आए हैं। और सोचिए कौन आए हैं, सोचिए सोचिए कौन आए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं। बड़े भैया हैं, मेरे भैया आए हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी हैं जो अपने भाभी से बात कर रही हैं। मेरी भाभी अपने भाभी से बात कर रही हैं। और बुग्गू देखिए क्या कर रहा है। और मैं अपने माता रानी को देखिए कहाँ ले आकर पूजा करने के लिए कलश स्थापना कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं अच्छा था। बहुत लोग बोले कि सामने माता रानी की मंदिर नहीं होती है, तो इसीलिए मैं सामने माता रानी को आराम करना होता है। और बार बार कोई आए जाए तो अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो मुझे पहले पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो मैं माता रानी को रूम में, यानी एक रूम में मैं कलश स्थापना कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं। और बहुत दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि पता नहीं मेरे चैनल को क्या, जब आगे कुछ चैनल बढ़ रहा है तो पता नहीं कैसे लॉक हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है कि हाँ ऐसे करो तो ऐसे ठीक होगा। जो भी करना है मुझे ही अपने चैनल को अच्छे से रखेंगे। और बस। और मैं अभी बना रही हूँ रोटी और मटर और गोभी, फूल गोभी का भुजिया, सब्जी, यानी सब्जी बना रहे हैं। ग्रेवी वाला सब्जी बन रहा है गाइस। और मैं अपनी भाभी से जल्दी आप लोगों को आपसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी भाभी, मेरी बड़ी भाभी जो मुझे बचपन से मुझे प्यार दी हैं। जो मैं आपने मेरे निशांत को देखे होंगे ना, मेरा निशांत बेटा को, बड़ा बेटा को, उससे थोड़ा सा मैं बड़ी थी तभी मेरी भाभी शादी करके आई। और मुझे बहुत सारा प्यार दुलार दिए। और मेरा स्कूल का लंच बनाना, मेरा कपड़ा, या जो भी बच्चों का होता है, मेरी भाभी मुझे बहुत की हैं, ऐसा बात नहीं है। उनका एक भी थप्पड़ मुझ पे पड़े तो मेरी माँ है, वो ऐसा कोई नहीं है। अब मैं कुछ करती थी तो बदमाशी, तो मेरी भाभी मुझे थप्पड़ भी देती थी, ऐसा बात नहीं है। तो मेरे लिए मेरी दो माएँ, यानी मेरी माँ और मेरी बड़ी भाभी। मेरी दो भाभी और हैं, तो उन लोग से उतना मुझे मतलब अटैचमेंट नहीं है जितना इनसे है। और ये मुझे बोल भी देना, मुझे कुछ भी कह दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या, मेरे समझ जाइए, मेरे हमको तो एक देखवे कि मेरे दोनों भैया भी छोटे थे, तो मेरे दोनों भैया को भी एक माँ के जैसे मानना, जानना, एक अच्छे। जब देखिए जब मेरी दो भाभियाँ आईं तो घर में कुछ भेदभाव होने लगा, कुछ बस पारिवारिक लफड़ा चलने लगा। लेकिन जब ये मेरी भाभी आई थी तो घर बहुत अच्छा से चल रहा था। मझली भी भाभी भी आई थी तो अच्छा से चल ही रहा था। लेकिन कुछ नहीं होता है उनकी, ऐसे ऐसे थोड़ा दिमाग में बोलो तो कुछ काछो बोली हैं, कुछ गलत बोली हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल कोई बात नहीं छुपाना। कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए, मैं भाभी से ज़िद कर कर, अभी भी मैं जाती हूँ तो इनके मायके से साड़ी आती है तो मैं बोलती हूँ भाभी ये अच्छा लग रहा है साड़ी, तो डायरेक्ट बोलती हैं सिलवा लीजिए, इसका ब्लाउज सिलवा लीजिए और आप लेके चली जाइए, आप पहन लीजिए। तो गाइस मैं एक तीज का नवरात्र तीज की हूँ तो इन्हीं के दिया हुआ साड़ी से मैं की थी। और मैं जब चैत की छठ उठाई तो मेरी यही भाभी खरीद कर साड़ी ले आई। और मेरी भाभी मानती हैं, भाभी के पास रहता तो ये नहीं कहती हैं कि मैं नहीं दूंगा, सॉरी नहीं दूंगी, मुझे देती हैं और मुझे प्यार भी करती हैं। इनका जब बहुत काफ़ी लेट से मेरा मतलब बउआ अभी इनका नहीं आए थे, मेरी यानी मेरी भतीजी, तो बहुत मन्नत मानने के बाद मेरी एक भतीजी हुई। और तब भी अपना प्यार ये कम नहीं किए। हम जैसे अपनी बेटी को मानती हैं वैसे मुझे भी मानती हैं और बहुत मानती हैं।
और मैं उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी। बाकी ननद तो अपनी भाभी के लिए दुश्मन होती है और भाभी ननद की दुश्मन, लेकिन मेरे में वैसा नहीं है। मेरी बड़ी भाभी सबसे बेस्ट भाभी है और मैं अपने भाभी और माँ से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं सभी से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी बहुत कुछ सोना चांदी हीरा मोती देंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरा भैया बहुत साधारण है और ऐसा नहीं है कि मैं जिद करूँ कि नहीं भैया मुझे ये दीजिए वो दीजिए। मेरे भैया देखिए, एक हम मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ। ऐसा नहीं है कि हाई फाई सुपर हिट, ऐसा नहीं है। जो भी है उसी में हम लोग खुश रहते हैं। जो भी मेरी भाभी देंगी या मेरे मम्मी पापा देंगे उसी में मैं खुश रहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती। बस हीरा जैसा मेरी भाभी, माँ बाप, भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरा सास ससुर, ये सब लोग हैं, बहुत है मेरे लिए। और मेरे ससुराल में शादी हुआ तो उतना कुछ मेरे ससुराल में भी नहीं था जो चाहिए, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड सब कुछ कर लिए जो करना नहीं चाहिए था। वो सब कुछ पूरा कर लिए, क्योंकि गाड़ी भी हुआ, फ्लैट भी हुआ, ज़मीन भी हुआ, सब कुछ। मुझे एक चीज़ का कमी नहीं छोड़े और लेवल ऊपर करा ली, मतलब कर लिए अपना। और मेरे हस्बैंड बस वो भी मानते हैं, अनमोल अनमोल रतन है मेरे पास। तो मुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना मिले उतने में हम खुश हैं। और मेरा बुद्धू देखिए, जूता पहनकर जनाब जी चढ़े हुए हैं बेड पर। क्या कर रहा है? चढ़े हुए हैं और सो रहे हो?